अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूं वाहिद हाशमी। जैसा कि दोस्तों, अभी जिस तरह से इस कर्नाटक में भी जो इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, तो यहाँ पर हमेशा एक नया नया मुद्दा लेकर रीजन के नाम पर पॉलिटिक्स की जा रही है। और ये जैसा कि आपने इससे पहले भी मैंने कहा होगा कि एक बहुत ही सेक्युलर बात की है। हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, सब लोग भाई भाई हैं। ये जैसा कि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म रिलीज हुए हैं उससे रिलेटेड बहुत अलग अलग तरह के इशू को उभारा जा रहा है। इसके लिए मेरे दिल की आवाज़ कुछ कहना चाहती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जैसा कि एक कश्मीर फाइल्स जो भी फिल्म रिलीज हुई है, उसको बिल्कुल बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए एक दूसरे को कह रहे हैं कि इस फिल्म को देखो बोलकर, और वो लोग देखकर उसमें गुस्से की आग को उभार रहे हैं। और जो अभी रिसेंटली जो मैसूर में जो जतरा का जो स्टॉल लगने वाला था, जो उसमें बोल रहे हैं कि यहाँ पर नॉन हिंदूज को, मुसलमानों को बिल्कुल जगह नहीं है, उनको जमाएंगे नहीं। तो यहाँ पर ये भी बात सुनने के लिए मिली कि मुसलमानों ने कोर्ट के फैसले को नहीं माना और इन्होंने एक दिन के लिए कर्नाटका को बंद किया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने कोर्ट के फैसले को नहीं माना बोलकर बंद नहीं किए हैं। कोर्ट ने तो, कर्नाटका की हाई कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन यहाँ पर हमने अपना गम का इजहार करते हुए हम कर्नाटका के हाई कोर्ट को ये कहना चाहते हैं कि आपने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल हमारी शरीयत के खिलाफ फैसला दिया है। इसमें हमारी पूरी इसमें नाराज़गी जाहिर है। तो इसलिए हमने कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हुए कोर्ट के अगेंस्ट हमने कर्नाटका को बंद नहीं किया है, बल्कि हमारी शरीयत और हमारे इस्लाम की मोहब्बत में, दीन इस्लाम की मोहब्बत में, मुसलमानों की मोहब्बत में जो शरीयत है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये जो शरीयत है हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई शरीयत है। जो कुरान किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो कुरान शरीफ जो है ये मुसलमानों के सारे सरजमीन हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों की जागीर है। और ये कुरान जो उतरा है, जो हमारे आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी शरीयत के खिलाफ जो भी फैसला हुआ है, इससे हम अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए, जो हमारे जो कर्नाटक के अमीर शरीयत जो है, उन्होंने अपने गम का इजहार करते हुए सब लोगों, सारे कर्नाटक के मुसलमानों से कहा कि हम एक दिन 17 तारीख के दिन 17 मार्च को हम भारत को, कर्नाटका को बंद रखेंगे। तो इस सिलसिले से बिल्कुल अपने गम का इजहार करने के लिए हमने, और हमारी अमीरी शरीयत की बात को मानते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी और अपने कारोबार को बंद किया। लेकिन यहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि हम इनको जतरा में मुसलमानों को इसलिए स्टॉल नहीं डालने के लिए दे रहे हैं, ये क्योंकि ये लोग जो हैं कोर्ट के फैसले को नहीं माने। लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली आजकल जो भी हो रहा है, जो भी जैसा कि इलेक्शन, अभी कर्नाटक का इलेक्शन करीब आ रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई मुद्दा लेकर यहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है, सिर्फ रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स की जा रही है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को स्टॉल डालने नहीं देंगे, तो अभी मुसलमानों का रमज़ान शरीफ आने वाला है। जैसा कि हमारा दो साल का जो रमज़ान जो गुजरा है वो बिल्कुल कोरोना की वजह से बहुत ही खुशगवार नहीं गुजरा, बल्कि बहुत ही मायूसी के आलम में गुजरा है। जैसा कि जिस तरह से रमज़ान मुसलमानों का गुजरता है, जिस तरह की इबादतें होती हैं, जिस तरह से वो माहौल होता है रमज़ान का, ये माहौल हमने 2 साल में नहीं देखा है। बल्कि अल्लाह के करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, वसीले में अभी फिर से मुसलमानों को रमज़ान शरीफ की आमद आने वाली है। जो रमज़ान शरीफ रौनक अफरोज़ होने वाला है। तो इंशाअल्लाह इस बार हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक सारे निज़ाम को अच्छे से चलाए और हम रमज़ान शरीफ के सारे रोज़े रखें और इबादतें करें, और बिल्कुल रमज़ान मुबारक का माहौल हमको नज़र आए। तो इस रमज़ान के महीने में जो मुसलमान लोग जो शॉपिंग करते हैं,
अभी जैसा कि हम मुसलमानों को स्टॉल डालने के लिए नहीं दिया जा रहा है, मुसलमान लोग जो रमज़ान के महीने में जो शॉपिंग करते हैं, अगर इसी तरह अगर मुसलमान लोग कहने लगे कि अभी आने वाले रमज़ान के महीने में हम लोग सिर्फ मुसलमानों की दुकानों में ही शॉपिंग करेंगे, बल्कि हम किसी नॉन मुस्लिम्स की दुकान में शॉपिंग नहीं करेंगे, जैसा कि हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, सेक्युलर हिंदूज भाई हैं, सेक्युलर क्रिश्चियन भाई हैं, अब यहाँ पर हम कैसे पहचाने कि ये सेक्युलर है या नहीं है? तो जैसा कि अगर हम ये कह दें कि हम किसी हिंदू भाई के दुकान में या क्रिश्चियन भाई की दुकान में हम शॉपिंग नहीं करेंगे, तो ये टोटली वो जो कर रहे हैं वही हम करने के बराबर हो जाएगा। यानी कि अभी जिस तरह से मुसलमानों को जो ट्रीट किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा करने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम लोग शॉपिंग करते हैं बहुत सारे जगहों पर, चिकपेट से लेकर शिवाजी नगर में मुसलमान भाई भी हमारे कारोबार में है और हमारे हिंदू भाई भी कारोबार में है। बहुत सारी दुकानें हैं जिनसे एक अच्छी सी रिलेशन है, एक भाईचारे की रिलेशन है। ऐसा नहीं कि शादियों में जब भी शादियां होती हैं घर में, तो वहाँ पर बहुत सारा माल खरीदा जाता है, चाहे वो सोने की दुकान हो, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे चप्पल की दुकान हो। यहाँ पर मुसलमान लोग आपस में मिलजुल कर त्यौहार बनाते हैं। कोई अगर हिंदू भाई हो तो मुसलमान भाई के दुकान में खरीदते हैं, कोई मुसलमान भाई हो तो हिंदू भाई के दुकान में खरीदते हैं। अगर इस बार अगर हम लोग ये कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों के पास खरीदें, तो ये मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए किसी हिंदू भाई के पास जाना पड़ेगा और हिंदू भाई को मुसलमान भाई के पास आना पड़ेगा, क्योंकि दर्द दिल के लिए पैदा किया है इंसान को। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी मोमेंट पर किसी को किसी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ मुसलमानों के साथ ही अपना हरमा मिला करके हम ये कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये इंसानियत का एक मज़हब है, और जो इंसानियत का जो मज़हब है वो इस्लाम ही एक इंसानियत का मज़हब है, जो हर एक किसी से मोहब्बत करने का सिखाता है, और हर मज़हब यही सिखाता है, इंसानियत ही सिखाता है। लेकिन यहाँ पर रिलीजन के नाम पे ऐसी पॉलिटिक्स की जा रही है जो सेक्युलर लोगों के दिलों के अंदर भी नफरत भरी जा रही है। सिर्फ पॉलिटिक्स को लेकर, सिर्फ रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स की जा रही है। ये एक ऐसा दिल को ठोस पहुंचाने वाली बात है जिसका मैं कोई इजहार नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ तो कम से कम मैं इस मुद्दे पे अगर मैं बात करूँ तो नॉन स्टॉप आधा घंटा के 1 घंटा बात करूँगा, लेकिन मैं बस मुख्तसर इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मुसलमान भाई लोग से और हमारे हिंदू भाई लोग से, क्रिश्चियन भाई लोग से, जो लोग सेक्युलर हैं, बस वो सेक्युलर बन के जिए। क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। चाहे रमज़ान के महीने में हम चाहे आपके पास आकर शॉपिंग करेंगे, या आपकी जो भी आपके अगर आपको कुछ मुसलमानों के पास ज़रूरत पड़ी तो हमारे हिंदू क्रिश्चियन भाई लोग आकर हमारे पास शॉपिंग करेंगे। लेकिन जो नफ़रत को फैलाई जा रही है, इस नफ़रत को कैसे रोका जाए, बिल्कुल इसका कोई सल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है। अगर कोई एक सल्यूशन है, अगर इस नफ़रत को रोकने का अगर कोई सल्यूशन है, तो वो मोहब्बत है और इंसानियत है। सिर्फ इंसानियत और मोहब्बत की बुनियाद पर ही इसको रोका जा सकता है। जैसा कि सेक्युलर लोगों के दिलों के अंदर भी नफरत भरी जा रही है। वो कश्मीरी फाइल्स फिल्म को लेकर कहीं पर मुसलमान लोग ऐसे हैं बोलकर हर तरफ से एक नफरत का आलम फैलाया जा रहा है। बस मैं अपनी बात को मैं कुछ और ज़्यादा भी कहना मुनासिब नहीं समझता। बस मेरे दिल में ऐसा चल रहा है, एकदम एक अलग सा महसूस हो रहा है कि जो कुछ अब सरजमीन हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो हर तरफ से गलती किया जा रहा है। क्योंकि सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, यहाँ पर रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स की जा रही है। बस मैं सारे अपने भाई, हमारे मुसलमान भाई हो या हिंदू भाई हो, क्रिश्चियन भाइयों से, सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब, हिंदुस्तान जो है एक बहुत प्यारा देश है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कई धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं, इंसानियत के साथ रहते हैं। अगर हम अपने हिंदुस्तान को खुशगवार माहौल अगर देखना चाहते हैं, अगर इस हिंदुस्तान में अगर खुशगवार माहौल और आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, तो हमको इंसानियत को सबसे बड़ा मज़हब मानना पड़ेगा। और इंसानियत और मोहब्बत के साथ रहने से इंशाअल्लाह इस हिंदुस्तान में अमन व शांति का माहौल होगा और सब लोग मिलकर रहने से सब कुछ हो सकता है। चाहे रमज़ान का महीना हो या बकरीद का महीना हो, कोई भी ईद हो, त्यौहार हो, चाहे हिंदू क्रिश्चियन भाई लोग मुसलमानों के दुकान में शॉपिंग करें
और मुसलमान लोग जाके उनकी दुकान में शॉपिंग करें, तो इसमें क्या है, भाईचारगी बढ़ती है और मोहब्बत बढ़ती है। आप कितना भी कर लीजिए कि इनको वहाँ नहीं जमाएंगे, इनको वहाँ नहीं जमाएंगे, नहीं, ये पॉलिटिक्स के जो भी लोग हैं ये अपना मैसेज पहुंचा कर भड़का सकते हैं, लेकिन किसी के दिल पर कोई हुकूमत नहीं कर सकता। दिलों पर हुकूमत सिर्फ अल्लाह की होती है, क्योंकि जिस दिल में मोहब्बत है वो कभी बदलते नहीं, लेकिन यहाँ पर सेक्युलर लोगों को बदला जा रहा है। यही एक बहुत बड़ा अफसोस का मकाम है। बस इंशाल्लाह मैं बस यही मैं कहना चाहता था कि जैसा कि वो जतरा में जो है मुसलमानों को स्टॉल लगाने के लिए नहीं दिए, अगर यही सोच मुसलमानों की अगर हो गई कि रमज़ान के महीने में हम सिर्फ मुसलमानों की दुकान में शॉपिंग करेंगे, हिंदू भाई लोग की दुकान में शॉपिंग नहीं करेंगे, किसी नॉन मुस्लिम की दुकान में शॉपिंग नहीं करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट कैसे होगा लोगों के ऊपर। जैसा कि हमारे जो दोस्त हैं, जो शिवाजी नगर हो या चिकपेट हो, मेजेस्टिक हो, कहीं पर भी जो भी हमारे जो नॉन मुस्लिम जो हमारे दोस्त हैं, इन लोगों को कैसा महसूस होगा, क्योंकि ये लोग पूरा साल इंतज़ार में हैं कि कब रमज़ान आएगा, कब हमारे दुकान की शॉपिंग होगी। बस मैं सरजमीन हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों को, हर धर्म के मानने वालों को मैं बस इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में अगर अमन शांति का माहौल अगर आप रखना चाहते हैं, तो हमको एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए इंसानियत को मानते हुए चलना है। क्योंकि ये कर्नाटका का जो भी इलेक्शन आने वाला है, तो यहाँ पर फिर मज़हब के नाम पर यहाँ पर पॉलिटिक्स की जा रही है, रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स की जा रही है। इस पॉलिटिक्स के मुद्दे को दूर रखते हुए हम आपस की नफरतों को मोहब्बत में बदलते हुए, जो मोहब्बत हमारी कायम है उस मोहब्बत को रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। यही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाल्लाह दोस्तों, बस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।